नमस्कार, मैं पूजा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 30 जून तक संपत्ति कर जमा करने पर पटना वासियों को मिलेगी 5% की छूट। राज्य में पहली बार मिलेगी स्पोर्ट्स साइंस की सुविधा। बिहार में गन्ना किसानों को मुफ्त में मिलेगी बीज। हर मंगलवार को बंद रहेगा बापू टावर संग्रहालय। ट्रांसफार्मर टैगिंग से बिहार में खत्म होगी बिजली। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 30 जून तक संपत्ति कर जमा करने पर पटना वासियों को मिलेगी 5% की छूट। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर संग्रह को लेकर नई पहल की है। 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी, जबकि अक्टूबर से बकाया पर 1.5% मासिक ब्याज लगेगा। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, यूपीआई या कार्यालय में भुगतान कर सकते हैं। स्व कर निर्धारण अनिवार्य किया गया है, जिसमें संपत्ति का विवरण स्वयं देना होगा। नई संपत्ति खरीदने पर 30 दिनों में असेसमेंट जरूरी है, अन्यथा जुर्माना लगेगा। गलत जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई होगी और शहर में 3.06 लाख संपत्तियां पंजीकृत है और सभी का सर्वे किया जाएगा। राज्य में पहली बार मिलेगी स्पोर्ट्स साइंस की सुविधा। प्रदेश में खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र पाटलिपुत्र खेल परिसर और राजगीर खेल अकादमी में बनेंगे, जहां प्रदर्शन विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, पोषण, फिटनेस और चोट से बचाव जैसी सुविधाएं मिलेंगी। एलएनजेपी अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोलकर खिलाड़ियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ तैयार हो रहा है। राजगीर पहले ही बड़े हॉकी और रग्बी टूर्नामेंट आयोजित कर चुका है, जिससे राज्य में खेलों का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों पर सोशल मीडिया के नियम में हुई सख्ती। बिहार सरकार ने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026 लागू कर दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण होगा। अब कर्मचारी बिना अनुमति सरकार की नीतियों, योजनाओं या आदेशों के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं कर सकेंगे और अदालतों के फैसलों पर भी निजी राय देना प्रतिबंधित रहेगा। प्रोफाइल पिक्चर में किसी तरह का विरोध या राजनीतिक चिन्ह दिखाना भी मना है। ट्रोलिंग और ऑनलाइन बदतमीजी पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि सरकारी योजना के प्रचार के लिए अधिकृत कर्मचारियों को छूट दी गई है, तो कुल मिलाकर कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर निष्पक्ष और नियंत्रित रहना होगा। बिहार में हर महीने लाखों उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा बिजली बिल। बिहार में हर महीने करीब 35 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल रहा, जिससे व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार की स्थिति और खराब है। जहां बिल मिल भी रहे हैं, वहां मीटर रीडिंग के अभाव में औसत खपत के आधार पर बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अचानक भारी बोझ पड़ रहा है और कनेक्शन भी कट रहे हैं। वसूली दर भी कम है। नॉर्थ बिहार में 92.27% और साउथ बिहार में 73.90%। बकाया राशि लगातार बढ़ रही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्थिति सुधारने के लिए कंपनियों से तिमाही रिपोर्ट मांगी है। बिहार में गन्ना किसानों को मुफ्त में मिलेगी बीज। राज्य सरकार गन्ना खेती को बढ़ावा देने और नई चीनी मिलों व गुड़ उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। इस योजना के तहत गैर चीनी मिल क्षेत्रों में अब तक 468.93 एकड़ में गन्ने की खेती की जा चुकी है, जिसमें भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया जी सहित कई जिले शामिल हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वालों को निःशुल्क गन्ना बीज दिया जा रहा है। गन्ना उद्योग विभाग के अधिकारी किसानों से संपर्क कर रहे हैं। गन्ना आयुक्त अनिल झा के अनुसार इसका उद्देश्य किसानों को बड़े स्तर पर गन्ना खेती के लिए प्रेरित करना है। बिहार में गंगा के कटाव से गांव और सड़क खतरे में। बिहार में गंगा नदी का रुख तेजी से बदलने से तटीय इलाकों में खतरा बढ़ गया है। पिछले 4 वर्षों में नदी ने वैशाली, बक्सर और सारण में अपनी धारा करीब 3 किलोमीटर तक खिसका ली है। वैशाली में नेशनल हाईवे 122B के पास कटाव और तेज हो गया है, जबकि सारण और बक्सर में भी जमीन का नुकसान हो रहा है। गाद जमने से नदी का प्रवाह बदल रहा है। स्थिति गंभीर मानते हुए सरकार ने 176 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की है, ताकि कटाव रोककर गांवों और सड़कों को बचाया जा सके। हर मंगलवार को बंद रहेगा बापू टावर संग्रहालय। बापू टावर संग्रहालय अब साप्ताहिक अवकाश सोमवार के बजाय मंगलवार को रहेगा। इससे दर्शक सोमवार को भी बापू टावर का भ्रमण कर सकेंगे। शहर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे कि चिड़ियाघर, तारामंडल, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम सोमवार को बंद रहते हैं, जिससे उस दिन दर्शकों के पास घूमने के विकल्प कम होते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बापू टावर समिति ने यह निर्णय लिया है। निदेशक विनय कुमार के अनुसार इस बदलाव से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सोमवार के दिन भी एक महत्वपूर्ण स्थल देखने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा बढ़ जाएगी। पटना रिंग रोड से बिहार की कनेक्टिविटी में होगा बदलाव।
पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार पटना रिंग रोड बिहार की सड़क संपर्कता में बड़ा बदलाव लाएगा। लगभग 15,000 करोड़ की लागत से 150 किलोमीटर लंबी यह परियोजना भारतमाला योजना के तहत विकसित हो रही है। ये 1350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर कर पटना सहित आसपास के जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। हाई स्पीड कॉरिडोर होने से शहर में ट्रैफिक दबाव घटेगा, यात्रा समय कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। ये गंगा पर पुलों से जुड़कर उत्तर दक्षिण आवागमन मजबूत करेगी। परियोजना से व्यापार, निवेश, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सरकारी मीडियम फिल्म की शूटिंग में नजर आएंगे बिहार के कलाकार। राजसागर फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हिंदी फिल्म सरकारी मीडियम की शूटिंग 17 अप्रैल से पूर्वी चंपारण में शुरू होगी। पटना के किलकारी भवन और ट्यून स्टूडियो में बाल कलाकारों व अन्य भूमिकाओं के लिए ऑडिशन आयोजित हुआ, जिसमें किलकारी के छात्र और विभिन्न थिएटर समूहों के कलाकार भी शामिल हुए। कई बच्चों ने अपनी प्रतिभा वहां पर दिखाई और निर्माता निर्देशक राजसागर ने बताया कि कलाकार चयन अंतिम चरण में है। ऑडिशन में फिल्म जगत और रंगमंच से जुड़े कई लोग उपस्थित रहे। ये राजसागर की पहली फिल्म है जो बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है और स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देती है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ से मांगा जवाब। बिहार शिक्षा विभाग की समीक्षा में सामने आया है कि पटना समेत 18 जिलों ने 2019-20 से 2024-25 के बीच स्कूलों को दी गई राशि में से 3 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का हिसाब नहीं दिया है। इन पैसों का उपयोग शैक्षिक सामग्री निर्माण व मरम्मत जैसे कार्यों में होना था, लेकिन न बिल जमा किए गए और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया। विभाग ने सभी जिलों के डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही 6 वर्षों के खर्च का पूरा ब्यौरा अब मांगा जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। मैंगल्स रोड पर बनेगा 5 मंजिला डोरमेट्री। राजधानी पटना के मैंगल्स रोड स्थित बिहार पुलिस एसोसिएशन परिसर में पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के ठहरने हेतु 5 मंजिला गेस्ट हाउस डोरमेट्री बनेगी, जिसमें 50 से अधिक एसी कमरे होंगे। यह निर्णय डीजीपी की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रशासनिक समिति की बैठक में लिया गया है। इससे राज्य व अन्य राज्यों से आने वाले पुलिसकर्मियों को सुरक्षित व सुविधाजनक आवास मिलेगा। इसके साथ ही अग्निशमन व विशेष शाखा के कर्मियों को भी बिहार पुलिस कोष से जुड़कर परोपकारी शिक्षा व कल्याण योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता व अनुदान मिल सकेगा। ट्रांसफार्मर टैगिंग से बिहार में खत्म होगी बिजली चोरी। बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए ट्रांसफार्मर मीटर टैगिंग की नई तकनीक लागू की जा रही है। पटना के पेसू क्षेत्र में इसका 48% काम पूरा हो चुका है और जल्द पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। इस प्रणाली से बिजली सप्लाई और खपत का अंतर तुरंत पता चल सकेगा, जिससे चोरी पकड़ना आसान होगा। इसके साथ ही सटीक छापेमारी, पारदर्शी जुर्माना और बेहतर निगरानी संभव होगी। ट्रांसफार्मर पर लोड की जानकारी मिलने से ओवरलोडिंग भी कम होगी। इससे हर साल होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसान में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवा मिलेगी। अब रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण होगा अनिवार्य। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने निरीक्षण प्रक्रिया सख्त कर दी है। अब अधिकारियों को हर कार्य दिवस कम से कम 3 स्कूलों का दौरा करना अनिवार्य होगा और सिर्फ औपचारिक जांच नहीं, बल्कि कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत भी करनी होगी। निरीक्षण में पढ़ाई, शिक्षण गुणवत्ता, बच्चों की समस्याएं और मिड डे मील की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिकायत वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों को तय प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट और समाधान भी देना होगा। लापरवाही पर कार्रवाई तय है और इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और स्कूलों की वास्तविक स्थिति को बेहतर बनाना है। राजभवन में होगा बिहार के नए सीएम का सादगीपूर्ण शपथ ग्रहण। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार 13 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। एनडीए विधायक दल की बैठक में नए नेता का चयन होगा और शपथ ग्रहण राजभवन में सादगी से हो सकता है। संभावित मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के नाम चर्चा में है। वहीं निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें भी तेज है। ये बदलाव बिहार में नई राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत माना जा रहा है। अल्पसंख्यक स्कूल जल्द होंगे पूरी तरह से तैयार। राज्य के 22 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में एक विद्यालय बनाया जा रहा है। वर्तमान में दरभंगा और किशनगंज में 2 विद्यालय संचालित है, जबकि इस माह के अंत तक 5 और जिलों में विद्यालय तैयार हो जाएंगे, जिससे कुल संख्या 7 हो जाएगी। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक और लिपिकीय पद भी शामिल है। 14 अप्रैल से फिर बजेगी शहनाई।
खैर मास समाप्त होने के बाद 14 अप्रैल 2026 से विवाह का शुभ समय शुरू होगा, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 17 मई से 15 जून तक मलमास के कारण विवाह पर विराम रहेगा और फिर चतुर्मास में भी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। विभिन्न पंचांगों के अनुसार अप्रैल से जुलाई तक कई शुभ विवाह मुहूर्त उपलब्ध है। विवाह के लिए शुभ ग्रह, नक्षत्र और लग्न का विशेष महत्व माना गया है। माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ महीने विवाह के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, जबकि कुछ विशेष नक्षत्र और राशियां भी अनुकूल मानी जाती है। पटना में महिला की न्यायिक हिरासत में हुई मौत। मोकामा थाना क्षेत्र के साहिबपुर गांव में जमीन विवाद से जुड़े डबल मर्डर केस में जेल में बंद महिला कैदी बुद्धो देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो बेगूसराय की रहने वाली थी और घटना के समय बेटी के ससुराल आई थी। इस हिंसा में 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। गिरफ्तार बुद्धो देवी को न्यायिक हिरासत में बाढ़ जेल में रखा गया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हृदय रोगी होने के बावजूद जेल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही की। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल से पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई, जिससे आक्रोश फैला है। सुधाकर सिंह ने गेहूं खरीद को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार में गेहूं खरीद लक्ष्य में भारी कटौती पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य को पिछले वर्ष के लगभग 1,80,000 मीट्रिक टन से घटाकर इस वर्ष सिर्फ 18,000 मीट्रिक टन कर दिया गया, जो करीब 91% की कमी है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पाएगा। परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो किसानों के साथ अन्याय है। पटना सहित कई जिलों में 2 दिनों में बढ़ेगी गर्मी। अगले 2 दिनों में पटना सहित दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम में गर्मी का असर बढ़ने के संकेत है और इसके साथ ही उत्तर पूर्व बिहार से लेकर तटीय गंगा पश्चिम बंगाल तक एक द्रोणीय रेखा सक्रिय है, जिसका प्रभाव क्षेत्र के मौसम पर पड़ सकता है। इसके कारण कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाने या हल्की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर तापमान ऊंचा बना रहेगा। पटना में पैक्स अध्यक्ष को मिली जानलेवा धमकी। पटना के नजदीक बाढ़ क्षेत्र में पैक्स चुनाव 2026 को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। घोसवरी निवासी सुनील कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर बताया कि उनकी पत्नी रिंकी रानी, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष और उम्मीदवार है, उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही। आरोप है कि कुख्यात अपराधी दिवाकर यादव पिछले 6 महीनों से परिवार को डराने और धमकाने में लगा हुआ है। पहले नामांकन न करने और अब नाम वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। धमकी फोन और संपर्क के माध्यम से दी जा रही है। घोसवरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिलम की चिंगारी से 8 बीघा में लगी गेहूं की फसल हुई राख। धनरुआ प्रखंड के मझौली गांव में चिलम की चिंगारी से 8 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। बघार में कुछ लोगों की गांजा पीने के दौरान निकली चिंगारी से आग लगी, जिसने तेजी से विकराल रूप ले लिया और आसपास के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। किसानों ने पहले खुद आग बुझाने का प्रयास किया, फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मसौढ़ी से पहुंची दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में धर्मवीर, रविंद्र और विनय प्रसाद की फसल जल गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है सैयद आसिफ रिजवी, ओमकार सिंह, संजीव कुमार, मुशर्रफ हुसैन, अमरजीत कुमार, अनूप कुमार और सुरेंद्र बेसरा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकारी कर्मचारियों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।